नमस्कार साथियों। हमने लास्ट लेक्चर में नवपाषाण काल ख़त्म करा। अब हम शुरू करने वाले हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो जो ताम्रपाषाण काल है इसमें एक बड़े, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चैल्कोलिथिक। ठीक है, मैं सिर्फ अंग्रेजी बोल सकता हूँ, लिख नहीं सकता हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखना। तो इसमें तांबा और पत्थर दोनों की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल का जो प्रमाण है, एक तो प्रमाण है यहाँ पे ताम्र का। ठीक है, दूसरा जो यहाँ बड़ा चीज़ निकल के आया वो है मृतभांड संस्कृति, भी इसको कहते हैं। मृतभांड मतलब जैसे कि जो पोट होते हैं ना, पोट घड़ा, वो तो यहाँ पर घड़ा जो है वो 3 तरीके से मिले। एक घड़ा तो नॉर्मल ऐसे थे, ठीक है, उसके रंग अलग थे, कोई एक लाल थे, कोई काला थे, है ना, चलेगा। दूसरा जो घड़ा मिला जिस पे चित्र भी बने हुए थे, ठीक है, और एक घड़ा है जिसका कोई भी रंग हो पर उसमें नो पिक्चर्स, नो पेंटिंग, कोई डिजाइंस नहीं थे। ठीक है, तो ताम्र पर संस्कृति की सिर्फ 2 खास बातें आपको याद रखनी। पहला कि इसमें तांबा और पत्थर दोनों मिक्स होंगे, ठीक है, औजार बनाने में। दूसरी चीज़ देखें कि इसमें अलग अलग तरह का मृतभांड मिलेगा, मतलब कि बियर्स मिलेंगे, बियर्स उसको बोलते हैं, PGW NBW ये सब पढ़ने वाले इसमें। और इसका टाइम पीरियड याद रखें 4000 से लेके 1000 BC तक चलेगा। यानी कहीं कहीं पर ये हड़प्पा सभ्यता से लेकर इधर साउथ हड़प्पा सभ्यता से लेकर वैदिक सिविलाइजेशन तक भी कंटिन्यू रहेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, देखें हमें आपको एक आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि साथ मैं हड़प्पा ही शुरू करने वाला हूँ। तो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो टाइम पीरियड बताया गया वो बताया गया 2500 से लेके 1750 BC तक, और ये है 1500 से लेके वैदिक सिविलाइजेशन 1500 से लेके वही 1600 BC के आसपास तक चलेगा। तो ये कंटिन्यू वहाँ तक जाएगा। तो हमने पहले सब चीज़ समझा कि ताम्रपाषाण काल के 3 विशेषता। पहला चीज़ कि इसमें तांबे का और पत्थर का मिक्स यूज होगा औजार का। दूसरा, इसमें मृतभांड का प्रयोग होगा। ठीक है, और बाकी ये जो संस्कृति अभी तक गांव वाली ही होगी। अब पहले आपको बताया था कैसे वो जो पीरियड्स हैं, क्या नाम है उसका, नवपाषाण काल में कैसे जो हैं वो लोग रहना शुरू किए। यहाँ से ग्रामीण संस्कृति की शुरुआत हो जाएगी, यानी गाँव बसने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे, ग्रामीण संस्कृति का विकास होने लगेगा, मतलब गांव बसने लगेंगे यहाँ से। ठीक है, हमने कैसे देखा था यात्रा, हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, अगला हम ताम्रपाषाण काल तक पहुँच पाए चैल्कोलिथिक में। क्लियर है? तो इसमें जो लोकेशन है वो ज़्यादा लोकेशन से याद नहीं करने, बस इसमें जो ना अलग अलग लोकेशन के हिसाब से कुछ संस्कृति के नाम दिए गए। तो जो पहला संस्कृति है मेरे भाई, उसका नाम रखा गया गणेश्वर और जोधपुर। गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति जो है ये कहाँ पर भाई, ये है मेरा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और ये जो राजस्थान में गणेश्वर और जोधपुर संस्कृति है, यहाँ पर जो मृतभांड मिलते हैं वो मिलते हैं लाल प्लस नारंगी रंग के। लाल प्लस नारंगी रंग के मृतभांड मिलते कहाँ? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति में। इसके ईयर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि इसमें एक एक में इतने फैक्ट है ना कि दिमाग हिल जाते हैं। कितना रटोगे, संभव ही नहीं है ना उतना। चलेगा, तो पहला हमने देखा गणेश्वर और जोधपुर, सिर्फ ये लोकेशन याद, क्योंकि बाद में हड़प्पा सभ्यता के समय भी ये लोकेशन आनेंगे। तो गणेश्वर और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। चलेगा, दूसरा जो हमने आपको बताया, अच्छा यहाँ पे जो थे, यहाँ पे एक तो लाल और नारंगी रंग के मृतभांड मिलते थे, प्लस जो मृतभांड होते थे उस पर कोई भी चित्र या अलंकरण, अलंकरण मतलब सजावट नहीं होते थे, कोई भी चित्र या अलंकरण नहीं होते थे। कहाँ? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। मेरे पीछे बोलो क्या नाम है उसका? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलेगा, वेरी गुड। दूसरा जो हम चैल्कोलिथिक्स का जो ताम्रपाषाण काल का सुपर लोकेशंस देखने वाले हैं, उसका नाम है आहार संस्कृति। ठीक है, आहार, आहार के साथ एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं गिलुंद। आहार और गिलुंद संस्कृति ये कहाँ है? ये भी जगह है राजस्थान में। आहार और गिलुंद संस्कृति, और इसके भी जो मिले हैं चीज़ें बिल्कुल सेम ही मिली है, मतलब लाल नारंगी और इस तरीके से। आहार और गिलुंद संस्कृति क्लियर हो गई आपको। चलेगा, अब हम तीसरा, पहला हमने देखा गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, यहाँ पे राजस्थान में है। दूसरा आहार गिलुंद संस्कृति, ये भी राजस्थान में, सेम फीचर्स हैं, लाल और नारंगी रंग के मृतभांड मिले यहाँ पे, और जो चित्र हैं वो अलंकृत नहीं थे। ठीक है, अगला है सबसे सुपर, अब आ रहा है तीसरा नंबर पर जो है वो है मालवा, मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो मेरे भाई है ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो जो मालवा संस्कृति है महाराष्ट्र में, ये जो महाराष्ट्र में जो ये है, यहाँ पर जो मृतभांड आएंगे वो चित्रित आएंगे,
मतलब रंग उसमें होंगे, उसमें कलर लगे होंगे, ठीक है, चित्र भी बने होंगे, उसको बोलते हैं मालवा संस्कृति, ठीक है। अगला जो है मेरे भाई अगला जो है मेरे पास वो है कायथा। तो जो मेरा कायथा संस्कृति होगा, जो कायथा संस्कृति है, कायथा संस्कृति जो है वो है मेरा मध्य प्रदेश में। इसका भी सेम है, ये लाल रंग का ही होगा, प्लस इसके अंदर भी चित्र बने होंगे, यानी सजा हुआ होगा। तो कायथा संस्कृति भी हमने देखा, हमने कायथा देखा, मालवा देखा, जोड़वे देखा, गिलोंद देखा। चलेगा, फिर से एक बार रिविजन करते हैं। गणेश्वर जोधपुर राजस्थान में, आहार गिलोंद राजस्थान में, मालवा जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, कायथा जो है वो मध्य प्रदेश में। चलेगा, ठीक है। एक अब दो गो लोकेशन आपको खाली याद करना है अच्छा से। जोड़वे संस्कृति, जोड़वे संस्कृति कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये मालवा कहाँ है? महाराष्ट्र। जोड़वे कहाँ है? महाराष्ट्र। और वहाँ पे दो लोकेशन आपको याद रखें, दैमाबाद और दूसरा इनाम गांव। दूसरा क्या है? इनाम गांव और दैमाबाद। दैमाबाद और इनाम गांव महाराष्ट्र में। चलेगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद एक देखेंगे जगह रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है गुजरात साइड में। कहाँ पे है? गुजरात साइड में। फिर अगला है चिरांद, बिहार में। हमने बताया चिरांद क्षेत्र बिहार में क्या बताया। फिर एक है, एक जगह का नाम है, उसका नाम है गुड़गेड़िया। गुड़गेड़िया जो है वो है मध्य प्रदेश में। गुड़गेड़िया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आइए चालकोलिथिक्स का, ताम्र पाषाण काल का हम आपको फिर से रिवीजन करवाते हैं लास्ट टाइम जाने से पहले, ताकि आपको याद करा सके। तो सबसे पहला है कि इसमें जो है वो तांबे के मिलते थे औजार, मिट्टी पत्थर मिले हुए, तांबे और पत्थर मिले हुए। इसमें मृतभांड संस्कृति भी इसको कहते हैं कि ये अलग अलग पोट्स के बने होते थे, ठीक है, चलेगा। तो इसमें हमने पहला नाम देखा गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ पर लाल रंग के और नारंगी रंग के मृतभांड होते थे और उस पर कोई भी चित्र बने नहीं होते थे, कोई भी अलंकरण, कोई भी सजावट नहीं थी। दूसरा जो हमने देखा गणेश्वर संस्कृति, ठीक है, गणेश्वर संस्कृति भी कहाँ? ये भी राजस्थान में था, ठीक है। फिर हमने देखा तीसरा आहार। आहार संस्कृति कहाँ था? ये भी राजस्थान में ही था। चौथा हमने देखा कायथा। कायथा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला हमने देखा मालवा। मालवा कहाँ है? महाराष्ट्र में, चित्रित मेजबान। फिर हमने देखा जोड़वे। जोड़वे कहाँ है? दैमाबाद में, वहाँ पे एक जगह इनाम गांव। उसका अगला हमने देखा ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। चिरांद कहाँ है? बिहार में। और गुड़गेड़िया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलेगा, यही था भाई मेरे ताम्र पाषाण काल। उम्मीद है आपको ताम्र पाषाण काल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे तो मैं महापाषाण काल भी ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, मैं आपका अभी महापाषाण काल भी ख़त्म कर देता हूँ एक ही साथ। एक सेकंड मैं मिटा लूँ थोड़ा सा। उम्मीद है भाई आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। देखो, थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर थोड़ा रटने वाले थे भी, इसमें फैक्ट ज़्यादा आते हैं। हालांकि मैंने कुछ कंसेप्ट भी समझाया है, ऐसा बात नहीं कि नहीं समझाया, बट इसमें लोकेशंस आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना। जिसको 3-4 बार आप देखोगे तो होगा। आपने 2-3 बार वीडियो भी देख लिया ना, मेरे पीछे पीछे साथ में बोल लोगे तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूँ किसी एग्जाम के लिए, एसएससी वगैरह के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें है। चलिए, आइए अब अगला जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम महापाषाण काल। महापाषाण काल अगला टॉपिक क्या देखने वाले हैं भाई? महापाषाण काल। तो जो महापाषाण काल है हम वो देखने वाले हैं अगला। तो दोस्तों, जो महापाषाण काल है इसको महापाषाण क्यों बोलते हैं, ध्यान समझते हैं। बेसिकली इसका नाम महापाषाण इसलिए पड़ा, देखो ताम्र पाषाण तक तांबा का यूज शुरू हो गया था, महापाषाण काल से लोहे का ही प्रयोग शुरू हो गया, ठीक है। और यही महापाषाण काल आगे चल के इंडस, देखो ये जो महापाषाण काल है वो 1000 से लेकर 300 BC तक है। कहाँ? ये साउथ इंडिया में पाया था। साउथ इंडिया कहाँ पे? याद जो है ये साउथ इंडिया में पाया था। अब देखो 1000 BC, ध्यान से देखना, हमने बताया आपको दो हिस्ट्री के 2 चीज़, देखिए ध्यान से। हम पढ़ने वाले हैं IBC सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए, दूसरा पढ़ने वाले हैं हम वैदिक सिविलाइजेशंस, है ना, वैदिक। तो IBC का टाइम पीरियड कितना, ध्यान से देखिए, ये है 2500 से लेके 1750 BC तक। और जो वैदिक सिविलाइजेशन है इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 से लेके 700 BC के आसपास तक।
चलेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो 1000 है, देखो ये वाला टाइम मैच यहाँ में कर रहा है कि नहीं, और आईबीसी के पैरेलल था ताम्रपाषाण काल की नहीं, वो देखो 4000 बीसी से शुरू होता था, ठीक है। यानी कि ताम्रपाषाण काल का कुछ कुछ फीचर यहाँ मिलेगा और महापाषाण का कुछ फीचर वैदिक सिविलाइजेशन में मिलेगा, या इसका यहाँ पे दोनों का इंटरलिंकिंग हुआ। ये बात समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि टाइम पीरियड की वजह से ऐसा हो रहा है, राइट। तो इसका नाम महापाषाण इसलिए पड़ा, मेगालिथिक अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो मेगालिथिक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेगालिथिक में क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ कि उस समय जो थे वो पत्थर के कॉफिन्स बना के चारों तरफ से एक पोर्ट होल बनाता था। समझाते हैं इसमें कैसे होता है। जैसे मान लो किसी लाश को दफनाना है तो करते क्या थे, ऐसे करके एक गड्ढा करते थे, इसे चारों साइड से पत्थर सजाते थे, खरा खरा पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ पे ढक देते थे। यहाँ पर इसके अंदर डालने के लिए ऐसे एक रास्ता था, लुढ़का देते थे कई बार, है ना। फिर साथ में वहाँ पर जो है वो डालते थे, वो भी क्या बोलते हैं उसको, उसके साथ साथ उसका कुछ जेवर डालते थे, जेवर इन द सेंस कि जो पहनते होंगे थोड़ा बहुत, ताकि वो बांधते थे, लोहा डालते थे, है ना। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर थी। तो इसमें जो महापाषाण काल है ये मूल रूप से पाया गया है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और कर्नाटक में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, जो आगे जाके संगम काल तक मूव करेगा। यानी आप इसके बराबर लिख लेना संगम काल भी, संगम काल भी, ठीक है। और यही वो समय है जब पहली बार लोहे का आविष्कार हुआ, लोहे की खोज शुरू हुई, लोहे का यूज शुरू हो गया माना जाता है यहाँ पे। तो लोहा, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है लोहे का, हालांकि इसकी जो कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क के नाम से जो लोहे का प्रयोग है वो मिलता है मेरे को वैदिक सिविलाइजेशन में। देखिए ये 1000 के आसपास है, और वैदिक तो पहले शुरू हो रहा है ना 1500 पे, समझ रहे हो ना। तो हालांकि यहाँ पे लोहे का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है कर्नाटक के हल्लूर से। हल्लूर बार बार हम पिछले कई 3-4 क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं हल्लूर के बारे में, चलेगा। फिर उसके बाद जो 2-3 लोकेशंस हैं महापाषाण काल के वो आप याद रख सकते हो। एक लोकेशन है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तीसरा लोकेशन है नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में। फिर है जूना पानी, जूना पानी कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऐसे ऐसे बहुत लोकेशंस है साउथ में, लेकिन हम उतना याद, जैसे पयमपल्ली, पलवरी, रत्नापुरम, ये सब ऐसे बहुत सारे, जूना पानी, टकराकोटा, नागार्जुनकोंडा, धनोरा, ऐसे बहुत सारे, बट उतना याद नहीं, सिर्फ 4 याद रखने हैं महापाषाण में, ठीक है। हल्लूर कर्नाटक में लोहे का साक्ष्य, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, जूना पानी महाराष्ट्र में। बस खत्म कहानी, यही काफ़ी है भाई। इतने में भगवान का नाम लो, हमने काफ़ी कुछ खत्म करा, हमने सारे देख लिए। उसका एक क्लास हम 10 मिनट का रिकॉर्ड करेंगे, उसमें सिर्फ फैक्ट रहे हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस है, कौन सा बुक लिखा, फिर और अलग अलग हिस्टोरियंस के 4-5 नाम देखेंगे जो सिर्फ फैक्ट होंगे, वो 10 मिनट के अंदर खत्म हुए, चलेगा। हमने आज जाके पाषाण काल, स्टोन एज खत्म करा। हमने शुरू करा था कहाँ से, हमने अपने याद करें, क्लास आज खत्म हुआ है। हमने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था हिस्ट्री क्या होती है, फिर हमने सेकंड क्लास में पढ़ा कि उसी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने हिस्ट्री, पहला क्लास हम क्या थे, हिस्ट्री क्या होती है, फिर हमने देखा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट देखा हिस्ट्री में, ठीक है। फिर हमने तीसरा चीज़ क्या देखा था, हम आप याद करो, हमने तीसरा चीज़ जो देखा था हिस्ट्री में, काल विभाजन देखा था। हमने आपको बताया था प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री होता है जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं होते हैं। तो प्री हिस्ट्री के हमने 5 पार्ट किए थे, कौन कौन, पहला हमने किया था पाषाण काल, पाषाण काल के 5 पार्ट थे, है ना, प्री हिस्ट्री में, वही यही पढ़ता, यानी कि हमारा आज प्री हिस्ट्री खत्म हो गया। अब अगला दिन हम चलेंगे प्रोटो हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री का एक चैप्टर बस पढ़ना, IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम चलेंगे हिस्ट्री में, हिस्ट्री में हम फिर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में आएंगे, चलेगा। तो मेरे भाई ऐसे करके हमने चैप्टर खत्म करा। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा हो। देखो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा इस चैप्टर में, तभी ये ठीक हो पाएगा। और उम्मीद है, मैं तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हूँ, मैं तो कंटेंट अच्छा डिलीवर किया हूँ। फिर भी कोई सजेशंस हो तो आप हमें दे सकते हो, नहीं हो तो भी कुछ ना कुछ कोशिश करो देने का, तभी तो मैं ठीक करूँगा। सो थैंक यू।